अबाया या गाउन वटेवर आप जो भी बोलते हैं, मेनली अबाया का पर्पस क्या होता है, आपकी फुल बॉडी को कवर करना। तो उसी हिसाब से मैं आज आपके साथ डिफरेंट स्टाइलिंग हैक्स और टिप्स शेयर करूंगी कि कैसे आप अपनी फुल बॉडी को कवर करके भी अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं और एक बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी क्रिएट कर सकते हैं। ना कि ये कि आप अबाया डालें और अब बहुत ही डालो डाउन पर्सनालिटी क्रिएट हो जाए आपकी और किसी का आपकी तरफ देखने का दिल भी ना करे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अच्छा, जहाँ तक अबाया की बात है, जैसे मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ कि अबाया का मेन पर्पस आपकी फुल बॉडी को कवर करना होता है। तो इसमें जो गर्ल सबसे बड़ी गलती करती हैं वो क्या करती हैं, वो बेल्ट वाले फिटेड अबायाज ले लेती हैं एंड यकीन माने इतनी बुरी लुक क्रिएट होती है। प्लीज़ 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 डोंट मूव टूवर्ड्स बेल्ट अबायाज। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है ये बेल्ट वाले अबायाज और गर्ल्स बहुत ज़्यादा इनकी तरफ मूव भी कर रही हैं। बट इनसे क्या होता है कि जब आप बेल्ट वेयर करते हैं, आपकी जो ओवरऑल सारी बॉडी होती है ना, उसकी एक शेप बन जाती है और वो अबाया नहीं लगता बल्कि वो एक बहुत ही फिटेड ड्रेस टाइप सा लगता है और बहुत ही एक मैसी सी लुक क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट आपने क्या करना है, ये जो बेल्टेड अबायाज होते हैं, बेल्ट वाले अबायाज होते हैं, इनकी तरफ तो बिल्कुल भी मूव नहीं करना। और फिर मैंने अक्सर गर्ल्स को देखा है वो क्या करती हैं, जब ले आती हैं बेल्टेड अबायाज को और फिर वो बेल्ट नहीं वेयर करती तो वो ना बस ऐसे ही अबाया को वेयर करना स्टार्ट कर देती हैं। अब बेल्ट के लिए जो हुक्स लगे हुए होते हैं आपके अबाया के ऊपर, वो इतने बुरे लग रहे होते हैं, आपने बेल्ट भी नहीं डाली हुई और वो अबाया भी एक बहुत ही मैसी लुक क्रिएट हो रही है। तो सबसे पहले आप बिल्कुल भी उसके अबायाज, ये जो बेल्टेड अबायाज हैं, इनकी तरफ तो आपने बिल्कुल भी मूव नहीं करना। लेकिन अब आप मूव कर गए, अब क्या हल है? ऑब्वियसली किसी के पास रोज़ इतने पैसे तो नहीं होते ना कि वो रोज़ एक नया अबाया ख़रीदे। आपने ये गलती कर ली, अब आपका क्या हल है इसका? तो आपने क्या करना है, बेल्ट की तरफ तो बिल्कुल मूव नहीं करना, आपने उसकी बेल्ट को हाथ भी नहीं लगाना, डस्टबिन में फेंक दें उस बेल्ट को। आपने क्या करना है, वो हुक्स जो आपके अबाया के ऊपर मोस्टली जो कमर वाला एरिया होता है उस जगह पर बने हुए होते हैं, तो आपने क्या करना है, उन हुक्स को बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से कट कर देना है अबायास के ऊपर से। बिल्कुल भी पता ना चले कि वहाँ पर हुक्स थे। अगर इस किस्म का कोई अबाया आपके पास है तो आपने सिज़र पकड़नी है और उन हुक्स को कट कर देना है ताकि वहाँ पे एक वो जो हुक्स दिख रही होती हैं और लड़कियों ने डाला होता है ना, अंदर बेल्ट होती है, बहुत ही एक अजीब सी लुक क्रिएट हो रही होती है। आप बाहर जा रहे हो, आपको इस किस्म की चीज़ें तो नहीं डाल के जानी। आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं या वेयर लेकिन आप इस अपनी ड्रेसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें। आप बहुत कम पैसों में, लो बजट में भी खुद को मैनेज कर सकते हैं। पैसा होना ज़रूरी नहीं है आपकी स्टाइलिंग के लिए। तो सबसे पहली गलती क्या थी, आपने बेल्टेड अबायास की तरफ मूव नहीं करना। अगर कर गए मूव, आपने ले लिया, तो आपने क्या करना है कि आपने बेल्ट को तो हाथ भी नहीं लगाना, लेकिन उसके जो हुक्स हैं उनको कट कर देना और वो अबाया आपका यूज़ हो सकता है। दूसरा मसला आ जाता है हाइट का, स्पेशली शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स का, कि भाई उन पे ऐसी क्या चीज़ है जो सूट करे और उनके हाइट को लंबा लंबा दिखाए और वो हाइटेड लगे। तो यस, आप शॉर्ट हाइटेड हैं, आपने क्या करना है, आपने जो लाइनिंग वाले अबायाज होते हैं ना, उन अबायाज की तरफ मूव कर जाना है। बहुत ज़्यादा ओवर किस्म की लाइंस ना हो अंदर, नहीं। आपको दिखेंगे बहुत सारे वीडियो में भी ऐसे डिज़ाइन, एक दो तीन, एक आधी थोड़ी बहुत लाइंस, बहुत भरा हुआ ना हो लाइन से, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत लाइंस हो, डिसेंट सा हो। तो आपने क्या करना है, जैसे अब पीछे आपको के फुआ जो डिज़ाइन उसमें थी ये लाइंस, आपने क्या करना है, उन अबायाज की तरफ मूव कर जाना है। क्यों? क्योंकि वो लाइंस क्या आती हैं, वर्टिकल होती हैं, वो एक लेंथी लुक क्रिएट करती हैं। आपकी हाइट पहले से थोड़ी हाइटेड क्रिएट होती है। तो शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स के लिए अबाया का मसला कैसे हल हो सकता है, लाइनिंग वाले अबायास की तरफ मूव करके। दूसरा दूसरा टिप, ज़रूरी तो नहीं है ना हर किसी को लाइनिंग वाले अबायाज ही पसंद आए। आपने क्या करना है, आपने ना ये जो मल्टी शेड्स के अबायाज होते हैं, 2 कलर्स में, 3 कलर्स में, इनकी तरफ नहीं मूव करना। वो क्या होता है ना, जब 2 3 या इससे ज़्यादा या इससे कम कलर्स आपके बाया में होते हैं तो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होती है, आपकी हाइट छुपने लगती है। आपने क्या करना है, मोनोक्रोमेटिक, सर से लेके पाँव तक एक ही कलर, चाहे आप अबाया की तरफ जा रहे हैं या आप आउटफिट कपड़ों की तरफ मूव कर रहे हैं। शॉर्ट गर्ल्स की, शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स का सबसे बड़ा हाइट का सल्यूशन यही है कि आप मोनोक्रोमेटिक कलर्स यूज़ करें। आप कलर को ब्रेक कहीं पे मत होने दें। कलर जहाँ पर ब्रेक होगा वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा, आपकी हाइट को थोड़ा छोटा छोटा क्रिएट होगी। आपकी हाइट मतलब आपकी हाइट ऑलरेडी शॉर्ट हाइटेड है, आप छोटी है, और फिर आप मल्टी कलर्स डाल लेंगे, एक दो कलर्स मिक्स कर लेंगे तो वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होगी और वो और ज़्यादा छोटी लगेगी। तो आपने क्या करना है, आपने मोनोक्रोमेटिक कलर्स लेने हैं, सर से लेके पाँव तक एक ही कलर, चाहे आप कपड़ों में यूज़ करें, आउटफिट में यूज़ करें या अबाया में। तो अपने अबाया में जब सिलेक्शन करनी है तो मोनोक्रोमेटिक कलर्स की तरफ चला जाना है। आपका फुल अबाया क्या हो, एक ही कलर का हो, कहीं पे भी कलर ब्रेक ना कर रहा हो।
अब नॉर्मल या हाइटेड गर्ल्स के लिए अब उनको भी नहीं हम छोड़ सकते, तो या उनके ऊपर तो हर चीज़ ही सूट करती है, लेकिन वो कौन से अबाया के डिज़ाइन हैं जो ज़्यादा सूट करते हैं। तो ये जो डबल शर्ट्स वाले अबाया के डिज़ाइन हैं, अगर आपकी हाइट बहुत अच्छी है तो यकीन मानिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आप ये जो डबल शर्ट्स वाले अबायाज हैं इनकी तरफ मूव कर जाएं। तीसरा जो प्रॉब्लम आ जाता है अबायाज के अंदर, वो आ जाता है हेल्दी गर्ल्स, स्किनी गर्ल्स, वो जिनके थोड़ा वेट ज़्यादा होता है। अब वो सोचती हैं कि कोई ऐसा डिज़ाइन हो, कोई ऐसा अबाया हो कि भाई हमारी जो हेल्दीनेस है, हमारा जो फ़ैट है वो छुप जाए, हम ज़्यादा मोटे ना लगें। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप थोड़े हेल्दी हैं और आपका जो मोटापा है वो छुप जाए। नो, ऐसा तो नहीं है पॉसिबल, आपका फ़ैट छुप जाए। लेकिन हाँ, हम ड्रेसेस या स्टाइलिंग ऐसे ज़रूर कर सकते हैं कि आपकी जो वो आपका जो फ़ैट है ना वो बिल्कुल भी बुरा ना लगे और आप जितने हेल्दी हैं उससे कम हेल्दी लगें। तो आपने क्या करना है उसके लिए, आपने ये जो कफ्तान स्टाइल अबायाज़ होते हैं ना इनकी तरफ मूव कर जाना है। क्यों? क्योंकि ये थोड़े खुले खुले होते हैं, थोड़े नहीं बल्कि अच्छे खासे खुले होते हैं और इसमें आपकी बॉडी की शेप नहीं दिखती। और यकीन माने जो हेल्दी गर्ल्स होती हैं ना उन पे ये बहुत ही अच्छे लगता है। तो अगर तो आप हेल्दी हैं, स्किनी हैं, तो आप क्या करें, आप इन कफ्तान स्टाइल अबायाज़ की तरफ मूव कर जाएं। फोर्थ इशू की तरफ चले जाएँ तो वो थोड़ा सीजनल, हम बात कर लेते हैं विंटर्स और समर्स की। तो अगर समर्स के लिए आप अबाया को ख़रीद रहे हैं तो आप ये जो न्यूड कलर्स होते हैं ना, जैसे लिपस्टिक में हम न्यूड कलर्स कहते हैं, उन न्यूड कलर्स की तरफ मूव कर जाएं। यकीन माने वो कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। आपके पास एक ब्लैक कलर का अबाया होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कलर होता है ना ये हर स्किन टोन पे अच्छा लगता है। आपका कलर वाइट है, आपका कलर नॉर्मल है, आपका कलर डार्क है, आपका कलर, आपकी स्किन टोन जो भी है, आपके पास एक ब्लैक कलर का अबाया मस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये हर स्किन टोन के साथ बहुत ज़्यादा बेस्ट आता है। तो आपने क्या करना है, अपने कलर को अपनी स्किन टोन के हिसाब से सिलेक्ट करना है। ये नहीं देखना कि ये अबाया ओवरऑल अच्छा लग रहा है, नहीं, यहाँ पर शूट करेगा या नहीं करेगा, आपने ये चीज़ देखनी है। इफ़ यू आर अ यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल या फिर आप कॉलेज जाते हैं तो आपको अपने बैग के साथ इस किस्म के जो वाइट स्नीकर्स हैं उनकी तरफ मूव करना चाहिए। हर हाल में आपके पास इस किस्म का एक आधा वाइट स्नीकर होना चाहिए। उसके अलावा आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या किसी मीटिंग वगैरह पर अटेंड करने जा रहे हैं तो इस किस्म के जो कोट शूज़ होते हैं, स्पेशली न्यूड कलर्स में, ब्लैक और न्यूड कलर्स में आपके पास हर हाल में होने चाहिए। ये भी अबाया के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, चाहे आप हील के बगैर ले लें, चाहे आप हील के साथ ले लें। कोट शूज़ जो थोड़े पम्प्ड, जैसे इसकी थोड़ी पंप ही आगे से निकल रहा है, पम्प्ड शूज़ इनको बेसिकली बोला जाता है। आप पेंसिल हील में कंफर्टेबल नहीं है तो आप क्या करें, आप ब्लॉक हील में चले जाएं। अब दोनों हील्स में नहीं है तो जैसे ये फ्लैट्स आपको शो हो रहे हैं, आप इस तरह फ्लैट्स में पंप्स की तरफ, पंप शूज़ की तरफ मूव कर जाएं। बट येस, आप इनकी तरफ ज़रूर मूव करें। इस किस्म की ब्लॉक हील्स आपके पास होनी चाहिए, ये भी बहुत अच्छी लगती हैं। साइज़ जो ब्लॉक हील्स का है वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। आप इस किस्म की शॉर्ट साइज़ वाली हील्स भी ले सकते हैं और लॉन्ग भी ले सकते हैं। अगर हम सिंपल फ्लैट्स की बात करें तो इस किस्म के जो बिल्कुल डिसेंट किस्म के सादे से फ्लैट्स होते हैं ये भी आपके अबायाज़ के साथ बेस्ट जाते हैं। जैसे ये बिल्कुल डिसेंट है, इनके ऊपर कुछ ओवर नहीं है, तो आपने इस किस्म के जो फ्लैट्स हैं इनकी तरफ भी मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं एसेसरीज़। आप चाहे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, चाहे आप कॉलेज जा रहे हैं, या कहीं पर भी आपके हाथ में हर हाल में एक सिंपल सी डिसेंट सी वॉच होनी चाहिए। आप अबाया के साथ इसको वेयर करें, यकीन माने एक बहुत ही क्लासिक पर्सनालिटी क्रिएट होती है। मैं आपको पर्सनालिटी स्टाइलिंग टिप्स के बारे में बता रही हूँ, तो इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ सिंपल सी वॉचेज़ जो कि हैंड एसेसरीज़ में सबसे बेस्ट जाती हैं। दे आर ऑन द टॉप नॉच, और आपके पास हर हाल में एक से दो होनी चाहिए। ज़्यादा पैसे आपको खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक आधी ले लें, आपके अबाया के साथ बेस्ट जाएंगी। डिसेंट से कलर के लिए आपको ओवर की किस्म की जो वॉचेज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होती हैं, उनकी तरफ मूव नहीं करना। नाउ कम्स हैंड एसेसरीज़। हैंड एसेसरीज़ में आपको बहुत ज़्यादा एसेसरीज़ की बात नहीं करी, सिर्फ एक सिंगल रिंग आपके एक हाथ में होनी चाहिए और इसी तरह दूसरे हाथ में भी एक सिंगल रिंग होनी चाहिए। और रिंग कौन सी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नगों मोतियों वाली बड़ी बड़ी रिंग्स नहीं, ये जो सिंगल पर्ल रिंग होती है जिसमें सिर्फ एक मोती होता है, इस किस्म की जो सिंगल पर्ल वाली रिंग्स है ना, आपने इन रिंग्स की तरफ मूव कर जाना है। स्पेशली आपकी जो फर्स्ट फिंगर है उसके अंदर ये रिंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो आपने ये जो सिंगल पर्ल रिंग्स हैं इनकी तरफ मूव कर जाना है। नेक्स्ट कम्स, अगर नेल पॉलिश की हम बात करें तो ये जो न्यूड कलर्स की नेल पेंट्स होते हैं आप इनकी तरफ मूव करें। अगर आप नेल पेंट्स यूज़ करते हैं, आपको अपने नेल्स को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, क्योंकि आप अबाया वेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक रिलीजियस टाइप की लुक आती है। तो आपके सिर्फ जो नेल्स हैं ना उनकी शेप होनी चाहिए, हल्के से बड़े होने चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। और उनके ऊपर अगर आप नेल पेंट की तरफ मूव कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स नहीं, ये जो न्यूड किस्म के कलर्स होते हैं डेली वेयर्स के लिए, ये कलर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, इन न्यूड कलर्स की तरफ मूव करना है, जैसे आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहे हैं।